दिल्ली में ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय युवा कांग्रेस ने अपने मुख्यालय में एक फोटो प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी में राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई यात्रा की यादों का संग्रह दिखाया गया है, जिसमें यात्रा के सबसे मार्मिक क्षणों पर प्रकाश डाला गया है। भारत जोड़ो यात्रा को 2 साल पूरे हो गए, 2 साल हो चुके हैं और अब कांग्रेस की जो एक छवि है वो पूरी तरीके से जनता के बीच नए स्वरूप में उभर कर सामने आई है। भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा योगदान रहा है और ऐसे में यूथ कांग्रेस ने इसे बड़ी ही बखूबी से, खूबसूरती से यहाँ पर दिखाया है। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगभग 150 दिनों का एक अथक प्रयास और उस प्रयास के बाद जो तस्वीरें सामने आई है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत के लिए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं 2 साल हो गए और एक नई कांग्रेस उभर कर आई, राहुल गांधी को एक नए स्वरूप में देश ने देखा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी टू कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर लगभग 150 दिन चले यात्रा और एक मकसद, एक पैगाम लेके चले। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हिंसा, करप्शन को लेकर जो 120 लोगों के साथ जो स्टार्ट हुआ, वो आते आते कश्मीर पहुंचते लाखों करोड़ों लोग को मिलना, उसका बात सुनना, देश को समझना, स्पेशली खास तौर पे गरीब, मजदूर, छोटे छोटे जो कम्युनिटी, उनका दुख, उनका सोच, वो तमाम ऐसे लोगों से मिले और उन लोगों का, इस देश का जो हालात पिछले 10 साल में क्या था आप सब जानते हैं। एक डर का वातावरण क्रिएट किया था बीजेपी केंद्र सरकार ने। उस बीच में राहुल जी ने डरो मत करके एक नारा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले और सब आप लोग भी उसको कह रहे कि उसका नतीजा चुनाव के बाद आपका पूरा देश का जनता को मोहब्बत के धागे में जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किया। और लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी का जो लोकप्रियता किस लेवल पे बढ़ा है कोई सोच नहीं सकते है। पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में किसी आवाज़ को सुनने को तैयार नहीं होता था, आवाज़ को दबाया जाता था। आज राहुल गांधी जी एलओपी बने, देश में सभी वर्ग लोग अपने बात रखने का, उनके समस्या को पार्लियामेंट में कंपलसरी उसका सुनवाई होना है, तो सरकार कहीं ना कहीं झुकने का, बहुत बार झुकना पड़ा। जो राहुल गांधी जी ने जो आवाज़ उठाया, इसी को लेके वो यादगार हम भूल नहीं सकते। क्यों, तो उसमें मैं भी एक हिस्सा था, मैं भी एक यात्री था, मैं भी पूरा यात्रा चले उसके साथ। सुबह उठना, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 4 बजे उठ के रेडी होना और साथ में सुबह से शाम तक चलना, एक ऐसे कभी हम लोग ने देखा नहीं है। हमने महात्मा गांधी जी का दंडी यात्रा के बारे में सुने थे, बट हमने देखा नहीं था। हम खुद भारत यात्रा में राहुल जी के साथ जो यात्रा में हम लोग चले, तब हमको भी उस एक्सपीरियंस हम कोई भूल नहीं सकता है। वो हमेशा हम लोगों के दिल में रहता है। इसको लेके हमने देश भर इसका प्रदर्शन करा के तमाम ऐसे लोगों है, वर्ग लोग हैं, उनको भी रीच कराना, इस यात्रा को हमेशा जो मोहब्बत की, नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम पूरा देश भर करने के लिए ये सारी चीज़, लगभग 1,500 के ऊपर फोटोस हम लोग ने लगाया है। ये सारी फोटोस को आगे आने वाले स्टेट में भी एक मैसेज देने का काम हम लोग करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अब जोडो यात्रा, जो एक नई पहल मार्शल आर्ट्स को कनेक्ट करते हुए राहुल गांधी ने शुरू की है और उन्होंने कहा है कि वो इसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक ट्वीट करके साफ तौर पे ये कहा कि भारत जोडो यात्रा, जहां पे वो खुद मार्शल आर्ट्स करते भी नजर आए, तो उसे किस तरह से देखिए, इसमें बहुत सारे तमाम युवा साथी लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बहुत टैलेंट रहता है, वो उनका इच्छा रहता है, तो वो कई स्पोर्ट्समैन बनना है, कई कराटे में ज्वाइन होना है, बॉक्सिंग में ज्वाइन होना,
ऐसे तमाम अपने अपने अंदर को टैलेंट को छुपा रहता है, वो अपना टैलेंट को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, इसके वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों ने उससे वंचित हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए राहुल जी ने ये नया पहल स्टार्ट किया है। उसमें देश भर में सारे यूथ कांग्रेस के तरफ से भी, वो स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं तमाम ऐसा युवा साथी लोगों को मौका मिले और ऐसे लोगों को बाहर आए, उसका टैलेंट को निकाले और उस टैलेंट की वजह से और ऐसे टैलेंट को देखे और तमाम ऐसे जो आउटरीच नहीं होता है उन लोगों को रीच करे, उनको मौका मिले ये। और साथ में राहुल जी ने संविधान बचाने का बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने का जो बात करते हैं, उसको हमने लगातार जारी रखने का काम। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं इस वजह से तो नहीं जोडो यात्रा, क्योंकि हरियाणा से सबसे अधिक खिलाड़ी बाहर निकल। नहीं, ये तो आपको पता है हरियाणा या नहीं, अभी 2 साल अभी हुआ है, 2 दिन ही हुआ है, 2 साल इसका खत्म हो गया। उसी याद करने के लिए उनके जो इतनी बड़ी तपस्या तो हम सोच नहीं सकते हैं। तो 1 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलना बहुत बड़ी बात है। ये 4,500 किलोमीटर चलना, एक मकसद लेके चलना, लोगों के साथ बैठना, बात करना, उनके बात सुनना, ये कभी कंपेयर ही नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी लेवल पे राहुल जी का ये जो बढ़ गया। सर, हरियाणा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि मीटिंग का हिस्सा रहे हैं और हमेशा होते हैं, किस तरह से देखते हैं कि क्या जिस तरह से मीटिंग हो रही थी, गठबंधन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, क्या गठबंधन होगा आपको लगता है इस स्थिति में? गठबंधन को लेके एआईसीसी महासचिव दीपक बाबरिया जी, वरिष्ठ लोग ही बता सकता है, हम उस पर पार्ट नहीं है। बट यहाँ हरियाणा में 100% सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार, आप लिख के रख लेना। ये आप दावे के साथ कह रहे हैं? दावे के साथ कह रहे हैं 60 to 70 सीट कांग्रेस का आएगी, सरकार बनेगी। फेस कौन होगा? वो तो हाईकमांड डिसाइड करेगा, उसके लिए लेके अभी सीएम कौन बनेगा क्वेश्चन नहीं है, अभी सरकार लाने का है, मेहनत करने का तो है। शैलजा जी भी पार्ट लेना चाहती हैं, लेकिन हाईकमान ने साफ तौर पे उसके लिए मना। तो देखिए, इस तरीके का मेरे को तो इसके बारे में पता नहीं है, और इसके बारे में जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी उन लोग से पूछे तो वो उनको सही क्वेश्चन उन लोगों के लिए है। मैं यूथ कांग्रेस के बारे में आप बोलेगा, मैं उसको बोल सकता।